नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से यहां पर शिष्टाचार मुलाकात करी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन की गुजारिश करी है। साथ ही बंद पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट्स को यहां पर फिर से चालू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा करी और इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री को एक पत्र भी हमारी ओर से लिखा गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक आपदा के वक्त में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक और बुखार से संबंधित अनेकों दवाओं का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर इस फैक्ट्री से किया जा सकता है, जिसका पुनर्जीवित होना जरूरी है। से कोरोना की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की है और मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्लांट आईडीपीएल जो जीवन रक्षक दवाइयाँ अभी तक बनाता रहा है, फिलहाल वो बंद भी है। उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है और आग्रह किया है कि जो हमारा आईडीपीएल का प्लांट है वो 40 प्रकार की दवाइयाँ बना सकता है। उसमें जो कोरोना से रोकथाम करने वाली कोई भी दवा यदि सरकार उसमें चाहे तो उसको दोबारा वहाँ पे प्रारंभ करके और जिस प्रकार से कोरोना की बहुत महामारी फैल रही है उसमें उसका लाभ लिया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन रक्षक इन दवाइयों के बनने से जहाँ वो प्लांट पुनर्जीवित होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत राजधानी देहरादून के इंद्रेश अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सामान्य वार्ड में भर्ती सीएम सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने उनके परिवार वालों से मुलाकात करी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें, सीएम सुरक्षा में तैनात निरीक्षक नानक चंद लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनका इंद्रेश अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और ऑक्सीजन की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बातचीत करी है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ साझा करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सीएम से वार्ता के दौरान मैंने कहा है कि ऑक्सीजन अति आवश्यक है और कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त सिलेंडर जिलाधिकारी के पास होने ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में इस्तेमाल होने वाली दवा को लेकर भी मैंने सीएम से अपने सुझाव साझा करे हैं, जिस पर विचार करने का आश्वासन सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से मुझे दिया गया। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है, उस कठिनाई को दूर किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है, संबंधित सचिव आदि से भी मैंने बात की है और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जीवन बचाने में ज़्यादा सुविधा होती है। जैसे रेमडेसिविर की इस समय कोई कठिनाई नहीं, वो दवा लगभग सबको मिल रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो ये है कि प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 48,300 के पार पहुंच गई है। वहीं पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। तो वहीं पर बीजेपी संगठन की ओर से प्रदेश मुख्यालय और अन्य जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से समय समय पर यहां पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता करके बताया कि प्रदेश मुख्यालय में 21 अप्रैल से कंट्रोल रूम संचालित किया गया था और अन्य जिलों में भी 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से 1300 समस्याओं का निस्तारण अब तक किया जा चुका है। कल से यहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है इसकी शुरुआत की थी
जिलों में हम लोगों ने 26 अप्रैल में अपने कंट्रोल रूम शुरू किए थे। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में जो हमारे 14 जनपद हैं और हमारा एक मुख्य कंट्रोल रूम है, ये पूरा जनता के बीच में एक समन्वय के रूप में काम कर रहा है। साथ साथ सरकार के द्वारा जो राज्य में समय समय पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय को जनता तक पहुंचाएं, उस निर्णयों का बेनिफिट जनता तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता इस रूप में कर रहा है। प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान, स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जबकि 45 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों को पहले की तरह ही यहां पर वैक्सीन लगाना जारी रहेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और साथ ही वैक्सीन की पर्याप्त डोज मिलते ही और भी लोगों का टीकाकरण यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। रामनगर गर्जिया मंदिर के पास में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मंदिर के पास में बनी हुई कई दुकानें, पानी की टंकी, सुरक्षा गार्ड के लिए यहां पर बना स्थान हाथियों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिसके बाद में मंदिर के दुकानदारों ने, मंदिर पुजारी और समिति के लोगों ने यहां पर सुरक्षा की मांग करी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टूटी हुई दुकानों को सही करवाने के लिए यहां पर सरकार की ओर से मुआवजे की मांग भी की गई। रात्रि यहाँ पे गिरजा मंदिर परिसर में हाथियों के झुंड द्वारा मंदिर परिसर में लगी हुई श्रद्धालुओं की जो पानी पीने की टंकी है उनको तोड़ दिया गया। साथ में मंदिर का जो स्टाफ रूम है उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी प्रसाद की सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति दुकानदारों की ठीक नहीं है। इसलिए ग्रामवासियों ने ये मांग की है और सरकार से कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य बाजार में सैंपलिंग के लिए टीम का गठन कर लिया। इसके द्वारा नैनीताल में सभी व्यवसायियों सहित बाजारों में आने जाने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया है कि नैनीताल के मुख्य स्थानों पर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। बहुत तेजी से फैल रहा है। कल भी हमने देखा कि नैनीताल में 60 से ज़्यादा केसेस आए। तो बहुत ज़रूरी है हम खुद का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, डबल मास्क पहने, हो सके तो फेस शील्ड पहने। अब जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, बाज़ार में जाके मल्लीताल, तल्लीताल पहले भी हमने सैम्पलिंग कर रखी है, रेगुलर स्तर पे करते रहेंगे। आज फिर से मल्लीताल बाज़ार में यहाँ पे राम सेवक सभा के सामने सैम्पलिंग हो रही है और हम खुद जा के सभी व्यापारियों को व्यापार मंडल के संग मिलके सबको बुला रहे हैं ताकि हर दुकान से एक एक व्यक्ति आ जाए। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी दुकान से और सबका हो जाएगा। तो इससे हम संक्रमण की गति परख पाएंगे ढंग से कि कहाँ कहाँ फैल चुका है। प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है, जबकि 45 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों को पहले की तरह ही वैक्सीन जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। वैक्सीन की पर्याप्त डोज मिलते ही लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई है। जी साक्षी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि महा वैक्सीनेशन अभियान जो यहाँ पर सरकार शुरू करने वाली थी उसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिलहाल राज्य में जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है वैक्सीन को लेकर तमाम पक्षों लगी हुई थी और सबके मन में कहीं ना कहीं प्रशंसा थी इस चीज को लेकर कि 1 तारीख से युवाओं को भी वैक्सीन लगेगी और लगातार जिस तरीके से न्यूज इंडिया जिस चीज पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है कि वैक्सीन को यूथ ओरिएंटेड सरकार कर दे, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है सरकार ने एक कदम उठाया था
जिस पर जो है अब कुछ समय के लिए ये बात चल गई है, क्योंकि देखिए वैक्सीन की जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लोगों के अंदर जागरूकता है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि देखिए महामारी का बचाव सिर्फ दो ही तरीके से है, या तो आप वैक्सीनेशन करवा लें या फिर आप गाइडलाइंस का पालन कर लें। तो इसके तहत देखा जा सकता है कि अपने बचाव के लिए हर कोई वैक्सीन लगा रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है और केंद्र के द्वारा लगातार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जो है मांग की जा रही है। तो इसके मद्देनजर देखा जा सकता है क्योंकि आपूर्ति जो है अभी हुई नहीं वैक्सीन की, तो उसके तहत में अब कुछ समय बाद ये वैक्सीनेशन का जो कार्य है ये फिर से शुरू होगा। बहरहाल सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वैक्सीन को यूथ ओरिएंटेड करेगी, इसलिए 18 से 45 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगना तो पुख्ता है, लेकिन कुछ समय के लिए कह सकते हैं प्रीति की इस पर विराम जो है लग चुका है। जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई यहाँ पर विराम लग चुका है, क्योंकि सरकार जो है वो भी इस बात का इंतजार कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से दोबारा यहाँ पर वैक्सीनेशन जो अभियान चलाया जा रहा है इसे और सुचारू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर वैक्सीन भिजवा दी जाए। उसके बाद में फिर जो महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने वाले थे उसको यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार बस अब इंतजार ही कर रही है कि कब यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जल्द वैक्सीन भिजवाई जाए, उसके बाद में हर किसी का इंतजार खत्म हो। बिल्कुल प्रीति, देखिए सबकी नजरें केंद्र पे ही इस समय टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हालत की बात करी जाए तो आंकड़े जहां 48,000 के पार जो है पहुंच चुके हैं, तो यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से भयावह स्थिति उत्तराखंड की तस्वीरों में दिख रही है, बिल्कुल तो सबकी निगाहें केंद्र पे हैं कि केंद्र किस तरीके से जो है उत्तराखंड को सारी सुविधाएं जो है मुहैया करवाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि बेड की कमी होना, आईसीयू की कमी होना और वेंटिलेटर की कमी होना, इसके तहत भी कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो है मदद मांगी जा रही है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के जो राजकोष इसमें भी इतनी अगर देखा जाए तो इतना राजकोष अभी बचा नहीं कि इन सब चीजों पे इंतजाम हो सके। बहरहाल पूरी कोशिश जो है सरकार कर रही है अपनी तरफ से और बहुत सारे मंत्री भी देखा जा सकता है कि अपनी सहयोग जो है कर रहे हैं, विधायक राशि से भी पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि सब एकजुट होकर मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से देखा जा सकता है प्रीति की जिन तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लगातार जो है केसेस बढ़ रही हैं, तो इसके तहत कह सकते हैं कि अपनी पुरजोर तैयारी जो है सरकार कर रही है। और वैक्सीनेशन की अगर बात करी जाए तो वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र से बातचीत हो रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड में वैक्सीन लाई जा सके और कहीं ना कहीं 18 से लेकर 45 वर्षीय लोगों तक ये वैक्सीनेशन का कार्य जल्द से जल्द हो सके। चलिए साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जिले के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में बैठक करी। इस दौरान मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में पर्याप्त सुविधाएं और साथ ही बेहतर इलाज करने के यहाँ पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि नैनीताल जिले में ऑक्सीजन और साथ ही रिफिलिंग की भारी कमी है। इसको देखते हुए उधम सिंह नगर में भी यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अधिकारी और सीएमओ साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट 457 बेडों में सब फुल है और छोटे छोटे जगहों पर जो मोटा हल्दू कानिया इन पर 205 हमारे बेड हैं, वो भी लगभग लगे हुए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल के 200 बेडेड कोविड बेस अस्पताल में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर अब नॉन कोविड के 500 अतिरिक्त बेड्स को यहां पर कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में पहले से ही मौजूद 250 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट के साथ में अब 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 2 नए ऑक्सीजन प्लांट भी यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। अलग बेड ने अगर उनकी आवश्यकता जो कि हमें अब पड़ रही है, क्योंकि जब से जो है कोविड हॉस्पिटल घोषित हो गया है, तो हमारे 30 और प्लस हमारे जनरल हॉस्पिटल के 20 आईसीयू के बेड और भी हैं। सरकार और शासन की मदद से हम लोगों ने जो 2 नए ऑक्सीजन कंप्रेसर प्लांट लगाए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे आने वाले 10 दिन के अंदर सारे के सारे बेड ऑक्सीजन युक्त हो जाएंगे। वर्तमान में 465 बेड हमारे ऑक्सीजन युक्त हैं।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र मालधन में अब तक 924 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की कमी के चलते मालधन की जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए 3-4 दिन तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते कई लोगों को यहां पर मायूस लौटना पड़ रहा है। 900 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और दिक्कत हमें इसीलिए परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि बीच में डाटा ऑपरेटर वाले जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे और बाकी हम लोगों की भी थोड़ा स्टाफ यहाँ पे कम है हॉस्पिटल में। जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे हैं हम लोग साथ में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने RBS रावत को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया है। भारतीय वन सेवा के योग्यतम अफसरों में शुमार डॉक्टर रावत लंबे वक्त तक वन विभाग के मुखिया रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से काम करने से रावत की पहचान देश के योग्यतम अफसरों में रही है। उनके अनुभव को देखते हुए CM तीरथ सिंह रावत ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर रावत चमोली जनपद के मूल निवासी हैं और साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक अच्छे ट्रैकर भी रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और साथ ही कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करने वाली फैक्ट्री का दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि आरोपी नकली इंजेक्शन को 25,000 रुपए प्रति इंजेक्शन कोविड मरीजों के परिजनों को यहां पर बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि अब तक ये लोग जो हैं वो लगभग 2000 से ज्यादा नकली डोज मरीज के परिजनों को बेच चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने ट्वीट करके इस फैक्ट्री पर छापेमारी की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपल लिया जा रहा है। ऐसे में लोग स्वास्थ्य कर्मियों को गलत जानकारी दे रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने बताया है कि कुछ लोगों द्वारा कोरोना सैंपलिंग के दौरान मोबाइल नंबर और साथ ही पता गलत दिया जा रहा है, जिससे कि ऐसे लोगों की पहचान सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे में अज्ञात लोगों का आंकड़ा 148 के पार पहुंच गया है, जिससे कि संक्रमण के बढ़ने की संभावना अब और भी बढ़ गई है। जिनका हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या फिर जिनको हम होम आइसोलेशन एडवाइस कर रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि अपना सही फोन नंबर और सही पता दर्ज कराए। इससे हमको आपके परिवार तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ में अगर आपका पॉजिटिव सैंपल का रिजल्ट आता है तो हम आपको सूचित कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को आइसोलेट करने में जल्दी प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके परिवार का बचाव उसमें शामिल रहता है। साथ ही अगर आपने अपना फोन नंबर गलत दिया या फिर अपना पता गलत दर्ज कराया, हम आप तक जो हमारी किट है, मेडिकल किट है, वो भी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से आपकी बीमारी का जो संक्रमण का स्तर है वो बढ़ सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने लक्सर और मंगलोर कोतवाली खानपुर थाना की पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क और साथ ही सैनिटाइजर वितरित करके उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा चैंपियन ने खानपुर के बड़ीवाला बॉर्डर पर भी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को यहां पर 500 मास्क और साथ ही सैनिटाइजर भेंट करे। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि वो हेड कांस्टेबल्स को यहां पर प्रमोशन के बाद में ASI के बजाय सीधे SI का वेतनमान दिलाने के लिए भी सरकार से बातचीत करेंगे। हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वहां से शिकायत आ रही थी कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ भत्ते का प्रॉब्लम आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख इसको उठाने जा रहा हूं और कोरोना में हमारे उत्तराखंड पुलिस को अलग से भत्ता मिले, ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैं शीघ्र करने जा रहा हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।